हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9, 3C का प्रश्न नंबर 9, जो करणी वाला प्रश्न है, जिसके अपॉन में देखिए बटे में करणी में 2 बटे करणी में x प्लस 3 बटे करणी में y बराबर 2। ठीक है, ये करणी वाला प्रश्न हम लोग करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न को सीखा है जो करणी में नहीं था, अब ये करणी में है। होगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे हमने पीछे का प्रश्न पढ़ा है उसी तरीके से होगा। तो आइए देखते हैं ये करणी वाला प्रश्न कैसे होगा। तो किया क्या जाएगा इसमें, सबसे पहले हम लोग जो करते हैं उसी को करेंगे, मानते हैं। तो आइए माना जाए, लिखेंगे माना। सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होता है, मानना। माना जो बटे में होता है उसी को माना जाता है। तो मानेंगे 1 बटे करणी में x बराबर क्या मानेंगे a। ठीक है, और ये जो y है उसको भी मान लेंगे 1 बटे करणी में y बराबर, इसको क्या मान लेंगे b। आप a भी मान सकते हैं, u भी, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बटे x जो करणी में x है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे a। तो लिखेंगे 2a, लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या बन जाएगा 3b। कैसे बन रहा है, 1 बटे x की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं a, और 1 बटे y की जगह पर क्या लिख रहे हैं b जो करणी में है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 9b बराबर कितना है, -1 है। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं और एक इसको 2 लिख लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण आपका 4। तो इस तरह से हमारा 3 और 4 बन गया है। अब इसी को बस हल करके हमको क्या करना है, a का और b का मान निकाल लेना है। तो कैसे हल होता है जानते ही हैं आप लोग कि सबसे पहला काम होता है कि जैसे चाहे b का गुणांक बराबर कर लीजिए चाहे a का गुणांक ना, तो दोनों ही आसान है करना। चाहे इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और चाहे 3 से गुणा कर दे 3 त्रिका 9। तो यही किया जाए, 9 का किया जाए, आसान रहेगा क्योंकि माइनस प्लस है, जोड़ देंगे आ भी जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में कितने से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6a हो जाएगा ना, और 3 त्रिका 9b और बराबर 3 दूनी 6। ये समीकरण हमारा क्या तैयार हो जाएगा 5। ठीक है, पांचवा समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को और 5 को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 4 प्लस 5 से 4 और 5 को जोड़ दीजिए। तो आज हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 4 और 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10a। अच्छा 9b से कट जाएगा तो डायरेक्ट काट दीजिए, उसको लिखेंगे ही नहीं। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये देखिए 10 गुणा है ना, जब ये गुणा में यहाँ है तो उधर क्या हो जाएगा, उधर भाग में हो जाएगा। तो आ जाएगा a बराबर 5 बटे 10, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2, 5 से कट गया दोनों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान चाहे आप समीकरण 3 में रखिए और चाहे 4 में रखिए और चाहे 5 में, फिर भी आ जाए क्योंकि इस दोनों में a भी है ना, इसलिए। तो आइए समीकरण 3 में रखते हैं क्योंकि इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस वाले में ही हमेशा रखा करिए आप भी मान। ठीक है, चलिए लिखेंगे समीकरण 3 से क्या करेंगे, देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार। ये जो समीकरण 3 है, हमें a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटे 2, तो लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे 2 और a की जगह पे लिख देंगे 1 बटे 2, क्योंकि a का मान निकल चुका है 3b और बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 3b बराबर 2। ठीक, 1 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3b बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब इसको घटा दीजिए, बहुत ही आसानी से ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे ये गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा।
तो b बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, इस तरह से हमारा a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने माना था स्टार्टिंग में, क्या माना था, यहाँ a यहाँ b माने थे ना, a की जगह पर a का मान रख दीजिए और b की जगह पर b का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे अब क्या होगा, जो हमने माना था 1/करड़ी में x, और a की जगह पे क्या लिखना है हमको, 1/2। तो लिख देंगे 1/2, कामा लगा लीजिए या तथा लिख दीजिए, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। 1/करड़ी में y बराबर, इसको क्या लिख देंगे 1/3, क्योंकि हमारा मान यहाँ पे आया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को हल कर लेंगे। हल कैसे होगा, देखिए इसको पलट देंगे, ये भी पलट जाएगा। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि इसको कैसे पलटते हैं। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में x बराबर 2। क्यों, जब ये पलटेगा तो नीचे 1 आएगा और 1 नहीं लिखते हैं, ये भी पलटेगा ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1, इसको भी नहीं लिखते हैं। ऐसे इसको पलटिए, करड़ी में y बराबर 3 बचेगा। ठीक है, अगर कुछ और संख्या होता तो इसके नीचे लिखते, लेकिन 1 आएगा तो 1 लिखा ही नहीं जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब करना हम लोग को ये है कि यहाँ करनी है तो उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कोई यहाँ पे करनी हो और करनी हटाना हो तो हमेशा उस साइड जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। यहाँ भी देखिए करनी है, उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यानी इससे हमको एक चीज़ ये पता चल गया कि करनी स्क्वायर बनता है और स्क्वायर क्या बनता है, करनी। तो हम दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9, आ गया ना। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः, ये जरूर लिखा करिए आप लोग। लिखेंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 9, ये हो गया आंसर। क्लियर। इस तरह से ये प्रश्न बहुत, देखिए कितना आसान प्रश्न था, पिछले प्रश्नों से भी ये आसान प्रश्न था। बहुत लोग केवल करनी देख के सोचते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें कोई भी दम खास नहीं था, बहुत ही आसानी से हल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न देखिए पेपर में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और आ भी सकता है। इसी तरह के प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा है 3C का 3D का जितना भी हमने पढ़ाया है, आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।